इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकफारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद। आज का हमारा लेसन PHP के बारे में है। PHP भी एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेसन होगा वो एरे डिफ फंक्शंस। एरे डिफ फंक्शंस क्या होते हैं? एरे डिफ फंक्शंस तो एरे डिफ फंक्शंस, डिफ का बेसिकली मतलब है डिफरेंस। जितने भी डिफ फंक्शन है, डिफ डिफ, ये दो या दो से ज़्यादा एरे के दरमियान डिफरेंस निकालते हैं। और यहाँ पे 8 किस्म के डिफ एरे हैं। एरे डिफ 1, नंबर 2 एरे डिफ अंडरस्कोर डिफ की, और उसके बाद डिफ एसाक, डिफ यू एसाक यूजर डिफाइन वाला, डिफ यू की, डिफ यू डिफ एसाक, और उसके बाद एरे यू डिफ यू एसाक और एरे यू डिफ। तो ये सारे फंक्शन बेसिकली जो है वो डिफरेंस निकालने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो एरे हमारे पास बने हुए हैं, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि पहला एरे दूसरे एरे के साथ कंपेयर होगा, और कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू पहले एरे के अंदर मौजूद है और दूसरे में नहीं है, वो वैल्यू ये हमें एक नए एरे के अंदर हमें शो करेगा। जैसे इसके अंदर असलम यहाँ पे है, जैद है, अफीज़ नहीं है, कलीम है, तो अफीज़ जो है ये शो करेगा हमें नए एरे में। तो इस तरह ये कंपेयर करता है दूसरी एक एरे को दूसरे एरे के साथ, और पहले एरे के अंदर जो वैल्यू मौजूद हो दूसरे के अंदर मौजूद हो वो शो नहीं करता, बल्कि जो पहले के अंदर ना मौजूद हो दूसरे के अंदर मौजूद हो वो शो करता है। तो इस तरह इसको कंपेयर कहते हैं, मुख्तलिफ वैल्यू को शो करता है। अगर वैल्यू को कंपेयर करना हो तो एरे डिफ यूज़ करते हैं, और अगर कीज़ को कंपेयर करना हो तो एरे डिफ की यूज़ करते हैं, और अगर कीज़ और वैल्यू दोनों को यूज़ करना हो तो एरे डिफ एसाक यूज़ करते हैं, और फिर एरे डिफ यूज़र डिफाइंड भी है। तो इसके बारे में हम देखते हैं चल के प्रैक्टिकली। टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं यहाँ पर, और हम ब्राउज़र को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास हमने लगाया है कि तो इसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे आपको पता ही है। एरे अंडरस्कोर डिफ डिफ, और इसके अंदर हम जो है वो वैल्यू देंगे $साइन A1 कामा $साइन A2। ठीक है जी, ये दो वैल्यू, इसको एक न्यू एरे में ज़रा हम वैल्यू को न्यू एरे में शो करेंगे। तो उसके लिए हम $साइन एक न्यू एरे बनाएंगे, न्यू एरे बना लेंगे, और इस तरह इस फंक्शन को हम करेंगे जी। अभी इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट आर के अंदर न्यू एरे को प्रिंट करेंगे। ठीक हो गया, सेमी कोलन यहाँ भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें। ये दो जो एसोसिएटिव एरे हमने बनाए हुए हैं, तो इसकी फॉर्मेटिंग सही करने के लिए हम यहाँ पे इको की कमांड को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर प्री का टैग यूज़ करेंगे, और फिर इस प्री के टैग को हम दोबारा नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे और प्री के टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा एक फंक्शन बन गया है जिसके अंदर हमने एरे डिफ को यूज़ किया है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या मिस्टेक है। अच्छा, इसको रिफ्रेश किया हमने तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो हमारे पास इसके अंदर हैं, पहले एरे के अंदर और दूसरे के अंदर नहीं है। जैसे ब्लू और येलो हमारे एरे 2 के अंदर नहीं है, तो इसमें वो जो मुख्तलिफ वैल्यू हैं वो इसमें ये सिर्फ
पहले एरे को जब दूसरे एरे के साथ कंपेयर करता है तो उसमें फिर ये करता है कि पहले एरे के अंदर जो वैल्यू हो वो दूसरे एरे में ना हो, तो फिर वो इसको यहाँ पे शो करता है। और अगर मल्टीपल एरे हों, जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बना के रखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अगर इसको हम कट करके ले जाएं ऊपर, यहाँ पे इसको भी कर दें, तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये करेगा पहले एरे को इन दोनों के साथ कंपेयर करेगा और जो वैल्यू इसके अंदर मौजूद है इन दोनों में नहीं है उसको यहाँ पे लेके आएगा। तो हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। अभी इसने कहा जी ग्रीन, अच्छा ग्रीन इसमें है पर इसमें नहीं है, और ब्लू इसमें है और दोनों में नहीं है, तो येलो चूंकि कोई यहाँ पे है तो इसलिए इसने ये दो वैल्यू दी जो फर्स्ट में है और इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। तो इस तरह मल्टीपल एरे को भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट एरे के। अच्छा सॉरी, इसमें हमने मिस्टेक की है इसलिए इसने ग्रीन दिया है कि यहाँ पे हमने एरे 3 लिखना था और ग्रीन को इसने नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे कॉमा डाल के हमने एरे 3 डॉलर का साइन एरे 3 भी करना था, ये हमने करना था जो मिस्टेक की हमने। तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या करेगा, ये ब्लू को लेके आएगा। फर्स्ट वैल्यू के अंदर सिर्फ एक ब्लू ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों में नहीं मौजूद है, बाकी सारी वैल्यूज के अंदर मौजूद हैं। तो ये मल्टीपल एरे जब हम शो करते हैं तो उसमें ऐसे होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये तो था कि वैल्यूज़ को अगर करना हो तो, और अगर हमने सिर्फ कीज़ को करना हो सर्च तो एरे डिफ कीज़ का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और इसको जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर बी और सी दो कीज़ हैं, जो यहाँ पे बी और सी यहाँ पे है और यहाँ पे बी यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। बी और सी जो वैल्यू हैं वो ऊपर वाले एरे में हैं और नीचे वाले एरे में नहीं हैं, इसलिए वो नहीं आए। तो इसके अंदर फिर अगर दोनों चीज़ें हम शो करना चाहते हैं कि वैल्यू भी और की भी, तो उसके लिए हम डिफ एसॉक ASSOC एसॉक मीन्स एसोसिएटिव एरे। तो इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसने बी सी डी क्यों लेके आया सॉक बी सी डी, बी तो इसमें नहीं है, सी भी नहीं है, डी अच्छा डी जो है वो की नहीं है लेकिन वैल्यू है, वैल्यू डिफरेंट है थोड़ी, तो इसलिए इसने की सर्च की हैं जो कि यहाँ पे है, इसके साथ वैल्यू डिफरेंट है, इसके साथ डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसने इस तरह से शो किया। तो ये हमने एरे डिफ एसॉक मीन्स के वैल्यू और कीज दोनों को उसने सर्च किया। उसके बाद अगला फंक्शन है हमारे पास अच्छा, तो ये यहाँ तक था कि एरे डिफ यू एसॉक के अंदर हम दोनों के अंदर कीज और वैल्यू दोनों सर्च करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है जी एरे डिफ एसॉक। अभी हमने करना है यू एसॉक। तो यू एसॉक थोड़ा डिफरेंट है कि इसके अंदर यूज़र डिफाइंड कि हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो क्या क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे लादा से COMPARE कंपेयर का फंक्शन बनाएंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे ऊपर जाके। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, फंक्शन कंपेयर COMPARE कंपेयर, और इसके अंदर वेरिएबल A कॉमा वेरिएबल B
वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दो चीज़ें होंगी, एस ए एस बी। उसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, फंक्शन हम बना रहे हैं खुद के, एस वन की जो ए वन की वैल्यू है वो वेरिएबल ए के अंदर स्टोर होगी और 2 की वैल्यू जो है वो बी के अंदर स्टोर होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, आगे फिर इफ का फंक्शन लगाएंगे। इफ और इसके अंदर हम कहेंगे जी कि वेरिएबल ए 1 को कंपेयर करना है वेरिएबल ए 2 के साथ, ठीक है जी। अच्छा, अगर वेरिएबल इफ फंक्शन के अंदर वेरिएबल ए और A1 और A2 का अगर फंक्शन जो है वो, तो वैल्यू रिटर्न होगी 0, ठीक है जी, कामा, और यहाँ पे फिर हम, ओहो, अच्छा, अगर वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए वेरिएबल बी के, तो फिर तो वैल्यू होगी रिटर्न। और अगर वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाए बी से, तो फिर होगी 1, और अगर लेस देन हो जाए बी से तो फिर आएगी -1। अगर वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू है बी के अंदर नहीं है तो फिर तो आ गया 1 आ जाएगा, और अगर ए के अंदर मौजूद है बी के अंदर मौजूद है ए के अंदर नहीं है तो फिर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर हमारा जो दूसरा होगा, अच्छा जी, रिटर्न इसमें फिर अगर वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए बी से तो उसके बाद 1, और अगर ना हो तो -1। इसके अंदर ये हमने एक फंक्शन बना लिया है, और इसके अंदर यूएसआक हमने ये कर लिया। अभी जाके अगर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कोई एरर आ रहा है, क्या वजह है? अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया जी वैल्यू, ग्रीन, ब्लू और येलो। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है और येलो है। अच्छा, इसमें इसने क्या किया कि बी वैल्यू, बी जो है वो वैल्यू यहाँ पे नहीं है, और ग्रीन कलर भी, ग्रीन कलर ऊपर है, यहाँ पे वैल्यू बी वाला है, और सी वाला और डी वाला, डी में येलो है। तो ये इस तरह इसने किया। तो ये था यूजर डिफाइंड फंक्शन यूएसआक। अच्छा, इसके अंदर अभी अगला जो था वो ये क्या था, यूएसआक के बाद अगर हम यहाँ पे यू ख़त्म कर दें, यहाँ पे लगा दें यू, अभी क्या होगा, ये तकरीबन ये वाला फंक्शन और ये वाला जो पीछे हमने पढ़ा है दोनों एक तरह के ही हैं। और अगर हम यू डिव यू सा कर दें तो तब भी जो है वो अच्छा, इसमें ये होगा
अगर यू डिफ कर दें तो अच्छा, यू डिफ में ही होगा कि आपको एक इसी तरह का एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू लिख के आप जो है वो कंपेयर वैल्यू लिख दें और यहाँ पे भी कंपेयर वैल्यू लिख दें। तो इसमें ये होगा कि यू डिफ में वैल्यू अलग से कंपेयर करेगा और कीज़ अलग से कंपेयर करेगा। तो इस तरह ये सारे फंक्शन हैं तकरीबन। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।